एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है पति पत्नी के रिश्ते में यह सब होना ज़रूरी है। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहतरीन कहानी। सुबह के वक्त बड़ी मीठी नींद आती है और नई नई शादी के बाद तो वैसे भी सपनों की दुनिया में लोग खोए रहते हैं। रूपा भी विवेक के साथ अपने सपनों की दुनिया में खोई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रूपा हड़बड़ा कर उठी और दरवाज़ा खोला तो सामने सास सरला जी खड़ी थी। वह बोली, बहू, सुबह के 7 बज गए हैं, उठ जाओ। रविवार है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम सोती रहो। तुम्हारे ससुर जी कब के जग गए, मॉर्निंग वॉक भी करके आ चुके हैं। ऐसा ना हो कि बेमतलब तुम्हें उनसे कुछ सुनना पड़ जाए। इतना कहकर सरला जी वहाँ से चली गई। रूपा ने पति विवेक से कहा, आपके घर में नाश्ता सुबह 8 बजे के बाद करते हैं, और फिर आज तो संडे है, फिर भी मम्मी जी को ससुर जी से इतना डर क्यों लगता है। विवेक बोला, पापा का स्वभाव थोड़ा भिन्न है, धीरे धीरे तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर और सोना चाहता हूँ। यह कहकर विवेक वापस सो गया। थोड़ी देर बाद रूपा नहा धोकर रसोई में सास की मदद के लिए आ गई। तब तक विवेक भी उठ चुका था। वह दूर से रूपा को इशारे कर रहा था। रूपा रसोई में शर्म से लाल हो रही थी। फिर सास ने कहा, रूपा बेटी, यह चाय तुम विवेक को दे आओ। विवेक को चाय देते हुए रूपा बोली, आप अपने प्यार का इजहार कभी शब्दों में भी किया करो, अच्छा लगता है। मुझे यूं इशारे ही करते रहते हो। विवेक बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शब्दों में इजहार करना नहीं आता। पता नहीं तुम मुझे दिल से प्यार करती हो या नहीं। वह रूपा को छेड़ रहा था तो रूपा बोली, किसी दिन आपको अपने दिल की रोटी बनाकर आपके हाथों में थमा देंगे, तब आपको यकीन आ जाएगा कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। थोड़ी देर बाद जब रूपा रोटी बनाने लगी तो उसने रोटी को दिल का आकार दे दिया और फिर रोटी सेक दी। तभी सास आ गई। वह बोली, बहू, रोटी बना रही हो या कलाकारी कर रही हो? हमारे घरों में ऐसी आड़ी तिरछी रोटियां कोई नहीं खाता। रूपा ने रोटी जल्दी से हॉटकेस में रोटियों के बीच छुपा दी। डाइनिंग टेबल पर जब सब खाना खा रहे थे तो रोटी का डिब्बा एक दूसरे को दे रहे थे। अचानक से रूपा की सास के हाथ में वह दिल के आकार की रोटी आ गई। वह देखकर चौंक गई। रूपा ने झट से सास के हाथ से वह रोटी ली और बोली, मम्मी जी, यह रोटी आपके लिए नहीं है। रूपा मन ही मन बुदबुदाई, अब आपको कैसे समझाएं कि इस रोटी को जहाँ जाना चाहिए वहाँ तो यह पहुँची ही नहीं। नाश्ते के बाद विवेक रूपा को चिढ़ा रहा था और वह खिलखिलाकर हंस रही थी। सरला जी की काम वाली बोली, आंटी जी, बहू बहुत प्यारी है, जब से घर में आई है रौनक ही रौनक है। सरला जी बहू बेटे की मीठी मीठी नोक-झोंक को देखकर बोली, जाने क्या तोता मैना बनकर बच्चों की तरह खेलते रहते हैं। शादी को 1 वर्ष हो गया है, परंतु इनकी छुपम छुपाई का खेल अभी तक चल रहा है। यह कहकर सरला जी मुस्कुराते हुए बाहर जाने लगी। तभी उनके पति रामानंद बाबू आ गए। उन्हें देखते ही काम वाली झट से वहाँ से चली गई। रामानंद जी बोले, अपनी बहू को अच्छे से समझा देना कि इन छिछोरी आदतों को अपने मायके में किया करे। मेरे घर में इन फालतू चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर इतना ही नैन मटक्का करना है तो अपने पति के साथ दूसरा घर बसा ले। मुझे यह छिछोरापन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सरला जी सिर झुकाकर बोली, बच्चे हैं, माफ़ कर दीजिए, अभी शादी को ज़्यादा वक्त कहाँ हुआ है। इस उम्र में मस्ती नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। रामानंद जी ने पत्नी को घूर कर देखा और बोले, खाने की टेबल पर अपने साथ खाने की इजाज़त दे दी है, इतना बहुत है, ज़्यादा बिगड़ने की ज़रूरत नहीं है। और तुम भूल गई क्या, शादी के बाद कैसे दिन बिताया करती थी। यह कहकर वे वहाँ से चले गए। बगल वाले कमरे के दरवाजे पर खड़ी रूपा यह सब सुन रही थी। उनके जाते ही वह रसोई में काम कर रही अपनी सास के पास आकर बैठ गई और बोली, मम्मी जी, एक बात बोलूं, आप नाराज़ तो नहीं होंगी। सरला जी बोली, नहीं नहीं बहू, बोलो। रूपा बोली, जब आप अपने मायके जाती थी तो आपके समय में टेलीफोन वगैरह तो थे नहीं। उस समय आप पिताजी को चिट्ठियाँ लिखती थी या कोई प्यार भरा संदेश भेजा करती थी कि आकर मुझे ले जाइए, मेरा मायके में मन नहीं लग रहा। सरला जी बड़ी ही आश्चर्य से बहू की तरफ देखकर बोली, बहू, यह कैसी बातें कर रही हो। यह प्यार मोहब्बत हमारे ज़माने में नहीं था।
हम तो सास ससुर की मर्जी से मायके जाते थे और उन्हीं की मर्जी से वापस आते थे। उस समय पति से इस तरह की बातें कहाँ हो पाती थी। रूपा प्यार से अपनी सास का चेहरा अपने हाथों में भर कर बोली, जब ससुर जी से आपसे गुस्से में बातें करते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पापा जी कभी आपसे प्यार से बात क्यों नहीं करते? अगर आप दोनों में आपसी प्यार नहीं था तो फिर इनका जन्म कैसे हुआ? सरला जी बोली, बेटी, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, इनका स्वभाव थोड़ा भिन्न है। ऐसा नहीं है कि पुराने समय में सभी लोग इतने कठोर स्वभाव के रहे होंगे, लेकिन फिर भी ज़्यादातर मर्द कठोर हृदय के ही होते थे। बिन बात पत्नी पर हाथ उठा देना बहुत साधारण सी बात हुआ करती थी। रूपा बोली, तो फिर क्या पहले ज़माने में बच्चे मजबूरी की निशानी होते थे? प्यार का मतलब सिर्फ शारीरिक सुख नहीं है, भावनाओं का एहसास बहुत ज़रूरी होता है। फिर सरला जी ने रूपा के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, मुझे खुशी है कि मेरा बेटा अपने पिता जैसा नहीं है। वह अपने मन की भावनाओं को अपनी पत्नी से व्यक्त करता है और उसकी भावनाओं की कद्र करता है। तुम्हारी हर बात समझता है और सुनता है। आपसी रिश्ते में यह सब होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे ही होते हैं जिन्हें यह सब बातें फिजूल लगती हैं। उन्हें समझना मुश्किल होता है। उनकी पूरी ज़िंदगी यूं ही कठोरता में गुजर जाती है और फिर यह कोई बहुत बड़ा अवगुण भी नहीं है। वैसे तुम्हारे ससुर जी ने मुझे कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। कठोरता उनके स्वभाव में है, जिसके साथ मुझे समझौता करना ही पड़ा। रूपा और विवेक का प्यार, नोक झोंक, हंसी मजाक और खेलना ऐसे ही चलता रहा। एक दिन फिर इसी बात को लेकर ससुर जी ने सरला जी पर चिल्लाते हुए कहा, तुमने अपने बहू बेटे को समझाया नहीं? मुझे सलीके से रहना पसंद है। इन्हें इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना अपनी आदतों को लेकर अलग घर बसा सकते हैं। सास के बोलने से पहले ही रूपा ससुर जी से हाथ जोड़कर बोली, पापा जी, आप हमसे बड़े हैं, गलत हम करें आप बेझिझक होकर हमें डांट फटकार लगाइए, परंतु मम्मी जी से कुछ मत कहें। आखिर वह आपकी अर्धांगिनी है। जिस औरत को उसका पति सम्मान नहीं देता, ऐसी औरत को समाज कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। आपको यह बात समझ लेनी चाहिए। ससुर जी ने कठोरता से कहा, विवेक, अपनी पत्नी को समझाओ कि मुझसे बात ना करे। हमारे खानदान में बहू ससुर के सामने घूंघट करती हैं और जवाब जुबान नहीं लड़ाती। रूपा बड़े अदब से बोली, पापा जी, अगर मैं घूंघट करके मुंह से आपको 10 गालियां सुना दूं तो क्या मैं आदर्श बहू हूँ? वहीं अगर सिर पर पल्लू रखकर मैं आपके लिए सम्मान भरे शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ तो क्या मैं गलत हूँ? अच्छी बहू नहीं हूँ। शर्म आंखों में होती है, घूंघट शर्म का पर्दा नहीं है। घूंघट में रहकर अभद्र शब्द इस्तेमाल करें और मुंह को ढक कर रखें, यह कहाँ की सभ्यता है? आज तक मम्मी जी आपके हर आदेश को सिर झुकाकर मानती रही, लेकिन आपने कभी उनकी इज्जत नहीं की। फिर आप हमसे कौन सी इज्जत की उम्मीद कर सकते हैं? जिस इंसान ने कभी अपनी पत्नी की इज्जत नहीं की, वह दूसरों की नज़रों में इज्जत का हकदार कैसे हो सकता है? फिर विवेक बोला, पापा जी, आप बड़े हैं, हमसे ज़्यादा समझ रखते हैं, लेकिन आज मैं अपनी माँ के हित में इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर माँ ना हो तो फिर आपका ख्याल कौन रखेगा? माँ के सिवा इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी हर बात को बिन बोले समझे। इस दिन के बाद रामानंद जी के स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ गया। शायद उन्होंने बहू बेटे की बात पर गौर किया होगा। एक दिन वह सरला जी से बोले, अब इस उम्र में मैं अपना व्यवहार तो नहीं बदल सकता, लेकिन कोशिश करूँगा कि तुम्हारे साथ कभी कठोरता से बात नहीं करूँ। सरला जी बोली, मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगता, खुशी है कि आपको एहसास हुआ। आज से मैं समझूंगी कि मेरी सारी बुरी यादों का अंत हो गया। आज से नई यादों की शुरुआत हो रही है। सरला जी की बातें सुनकर वे वहाँ से चले गए। बाद में सरला जी ने यह सारी बातें रूपा को बताई तो वह बोली, मम्मी जी, कल किसने देखा है, जब एक डाकू साधु बन सकता है तो फिर हमारे पापा जी आपके दीवाने हो ही जाएंगे। सरला जी और रूपा दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगी। सास बहू के रिश्ते में भी एक नई शुरुआत हो चुकी थी। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।
अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। सास बहू का रिश्ता जो आजकल एक नया रूप लेता जा रहा है, इस सुहाने खूबसूरत रिश्ते को आप क्या नाम देंगी और आप अपनी जीवन के अनुभव से क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।